सर्वप्रथम योगाभ्यास करने के पूर्व मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन को एकाग्र करने के पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करके सीधे बैठना है और ओंकार के साथ सूत्र का प्रारंभ करना है। लंबा गहरा श्वास का करना है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दर्शन करते हुए तो लगा करके पहले भी बताया था कि पूरे शरीर को खोलने के बाद ही हमको सारे अभ्यास करना चाहिए। अपने शरीर की स्थिति को देख के करना चाहिए, सामने वाले को देख के योग नहीं कर रहा है, वो ज्यादा उछल कूद कर रहा है। अपने शरीर की बीमारी को देख के, शरीर की स्थिति को देख के, हाथ पैर की स्थिति को देख के अपने को योगाभ्यास करना। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग योग होते हैं। बीपी के लिए अलग योग है, थायराइड के लिए अलग है, कमर दर्द के लिए अलग है, सावधानी अलग है। इसको सबको ध्यान रखना है। कमर में दर्द जाता है तो आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करेंगे। हार्निया और हाई बीपी है तो पीछे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना है। तो चलिएगा, सर्वप्रथम आंखों के लिए अभ्यास कर लेते हैं। आंखें हमारी जो दृश्य जगत दुनिया को देखती है उसको स्वस्थ रखने के लिए गर्दन सीधे रखेंगे, कमर सीधा, ऐसे अंगूठे के अग्रभाग को देखना। आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से। जितना आराम से करेंगे मन हमारे काबू में रहेगा, और मन हमारे काबू में है तो पूरा जीवन हमारे काबू में। योग से बीमारी दूर होना तो एक छोटी सी बात है, योग से पूरे जीवन रूपांतरित हो जाता है। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मा तृप्त। 3 बार सीधे दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में, गर्दन सीधे रहेगा, ये देखना है। 3 बार सीधे गर्दन के लिए अंगूठा देखिए। आंखों के लिए बताया था आंवला का उपयोग करें। सुबह या जब दूध देते हैं मुंह में पानी भर के आंखों में छींटा मारे, जिससे आंख में जो पकड़ा गया है धूल के कण, मिट्टी के कण जो नहीं दिखते तो निकालना जरूरी है, नहीं तो आंखें प्रभावित। आंखों के बाद गर्दन का धीरे से गर्दन घुमा लेंगे। इस प्रकार से आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हल्का से जल्दबाजी करने से अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। जल्दबाजी कभी भी नहीं करना, आराम आराम। ये सारे अभ्यास सबको करना है। कुछ चीजें ऐसी है जो कंपलसरी है, चलिए दोनों सामने करके श्वास बंद करते हुए अपनी ओर लाना है ऐसे। सांस, ये अर्थराइटिस कभी नहीं होगा, हाथ टेढ़े मेढ़े कभी नहीं होंगे, हाथ कांपेगा कभी नहीं। कम से कम 10 बार, कम से कम है ये, एकदम कम। हाथ भी सीधे रखेंगे। फिर मुट्ठी बांध करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर विपरीत कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा विश्राम होगा। हाथ शुरू में करते हैं तो हाथ में थकावट आ जाता है। तो रक्त संचरण एक एक अंग पे पहुंचाना है, क्योंकि जहां पे रक्त संचरण और शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहीं पे बीमारी होता है, वहीं पे कैंसर होता है, वहीं पे ट्यूमर होता है। तो शरीर के एक एक सेल्स को, एक एक अंग को ऑक्सीजन प्रदान करना। उसके बाद आप हाथ पैर खोलने के बाद आप एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें, चाहे दंड बैठक लगाएं, जो भी करें। अब दोनों हाथ सामने कंधे के समानांतर रख के
श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये अभ्यास आप करेंगे तो आपका सर्वाइकल का दर्द कभी नहीं होगा। सर्वाइकल मतलब गले के चारों भाग में जो पीछे दर्द होता है वो नहीं होगा। श्वास लेते हुए श्वासों का ध्यान रखेंगे, श्वासों के साथ करेंगे तो आपका प्राणायाम होगा। आराम आराम से करेंगे, तब जल्दबाजी नहीं करेंगे शुरू में खोलते समय। और आपका अभ्यास बन गया है तो आप बगल से करेंगे। कंधे एकदम सीधे रखें, ऐसे। ये हाथ पैर खोल करके ऐसे करना। प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम जल ग्रहण करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, जितना पी सकें, जिसकी जितनी क्षमता हो सकती है। सर्वप्रथम उठ करके सबसे पहला काम जो हम करें, अब कंधे घुमाना। कंधे जाम हो जाते हैं, किसी को कंधा उठता नहीं, ऐसे ऐसे। ये अभ्यास आप कर सकते, आराम आराम से 5 बार सीधी दिशा में करिए, 5 बार उल्टी दिशा में। अगर 10 बार सीधी दिशा में कर रहे हैं तो 10 बार उल्टी दिशा में करना है। सही विधि से किया गया योग आपको फायदा जरूर देगा। बहुत सुंदर अभ्यास। तो सर्वप्रथम उठ करके जल ग्रहण जरूर करना है। जिनको पित्त के प्रति ना हो, कम से कम कुनकुना पानी पी सकते हैं, या जिनको कफ और वात की ज्यादा समस्या है वो गर्म पानी भी पी सकते हैं। अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार, वात पित्त और कफ के अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना है। अपनी अपनी शरीर की स्थिति को देख करके दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को कवर करके सर के पीछे ले जाकर के खींचना है। ये कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। एक एक शरीर का सर के पीछे ले जाना, सर के ऊपर ऐसे, और आराम आराम से खींचेंगे तो शरीर का एक एक अंग आपका खुल जाएगा और आप पुष्ट पुष्ट बलवान बनेंगे। सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वो पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दोनों पैर खुल लें, जैसे हाथ तो खुलिए, पैर को सबसे पहले उंगलियां खोलेंगे, उसके पहले पार ऐसा। एक एक शरीर का अंग खुलेगा तो देखिए आपको कभी बीमारी नहीं होगी। जैसे पीछे हाथ रखेंगे, कमर गर्दन सीधे, आराम से प्रसन्नता के साथ ऐसे। तो आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे अपनी ओर आगे तो श्वास लेना है, सामने जाएगा तो श्वास करना। श्वासों का ही पूरा खेल है। श्वासों से ही हमारी जिंदगी चल रही, श्वासों से ही हमारी पहचान है, नहीं तो हम है से खा हो जाएंगे। श्वासों को संभाल लेना है। श्वासों का क्या भरोसा है, कब कहाँ है। तो श्वास को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। तो प्राणायाम पूर्वक अपने जीवन चर्या को व्यवस्थित करना। अब दोनों पैरों को अच्छे से करना है। तो ये पैर जो है, पैर में रक्त संचरण अगर नहीं पहुंचेगा तो उसको ठीक करेगा, क्योंकि पैर में रक्त संचरण नहीं पहुंचेगा तो हम दिन भर चलेंगे कैसे। पैर में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर पैर काम नहीं करेंगे। ये ऐसे अच्छे से करना जरूरी है। एक एक अंग को खोलना जरूरी है। जब वो खुलेगा तभी काम कर पाएगा, तब हम उसका उपयोग कर पाएंगे। कमरा में ताला लगा है तो ताला जब तक नहीं खोलेंगे तब तक कुछ नहीं। अब ऐसे एक पैर में लेकर के सामने बनाएंगे, कुछ श्वास मोड़ कर आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं किसी की। आराम से रहेंगे, आराम से रहेंगे, आराम से। पेड़ी नहीं पटकना है, शरीर पैर महत्वपूर्ण है। अच्छा, फिर दूसरे पर एक पैर से 5 बार करेंगे, दूसरे पर आराम से एकदम लगन पूर्वक। ये अब देखिए शरीर पर एक एकदम आपका खुल रहा है। ये अब हमारे गर्दन सीधे रख करके आसन का अभ्यास है। तो ये आपके आंतरिक अंगों को मजबूती प्रदान करने के लिए आसन का अभ्यास। आसन करेंगे दूसरे पैर से भी आसन। तो सर्वप्रथम करके आपको बता रहा था जल ग्रहण जरूर करना है, फिर शौच के लिए जाना है। और एक बात हमेशा आपको बोलता हूँ, जो बचे नहीं वो खाना नहीं, और जहाँ आदर नहीं वहां जाना।
आपको अपने शरीर के हिसाब से भोजन करना है, बात उसी को देख करके आपको भोजन करना है। और जब दोनों पैर से करके तुम बढ़िया ऐसे रख करके तितली आसन बहुत अच्छा होता है। इस तरीके खास कर हमारी माता बहनों के वहां कोई भी आसन होता है इसको करना है। अंदर में ओवरी में शिष्ट गांठ कभी नहीं होगा, जो है वो धीरे धीरे खुल जाएगा। रोज अभ्यास से शुभ चिंतन जरूर करना है, हमें अशुभ चिंतन नहीं करना है। अगर हम शुभ चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में वैसे ही अशुभ चिंतन आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लाइट नहीं जलाएंगे कमरे में तो अंधेरा रहेगा। तो अच्छी चीजें सोचना है, हम बुरा तो वैसे ही हो ही रहा है, तो अच्छा सोचना है, अच्छे से सोच करके जीवन को प्रसन्नता पूर्वक करना। तो देखिए धीरे से शरीर के अंग को खोल चुके हैं। चलिए अब खड़े होकर के किए जाने वाले कुछ आसन हम देखते हैं। ताड़ासन, सूर्य नमस्कार का अभ्यास और अभ्यास जो जितना कर सकता है उतना जरूर करें। चलिए सावधान खड़े होकर के कुछ अभ्यास जरूर करें। चलिए सर्वप्रथम ताड़ासन, पानी पीने के बाद ये अभ्यास है। जैसे पेट साफ नहीं हो रहा है, पानी पीने के बाद भी लगता है कि पेट का प्रेशर नहीं हो रहा है, तो हम आपसे ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। सर के ऊपर रख दिया, सर के उल्टा कर लिया, जोड़ भी रखना है, पंजे के बल खड़े हो जाना है, पंजे तान देना जितना आप कर यथासंभव, जबरदस्ती नहीं। कभी भी आसन में जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप धीरे धीरे अभ्यास से अपने शरीर को मजबूत बनाएं। उसके बाद श्वास छोड़ देते हैं, एक श्वास भरते समय ऊपर जितना समय तक रुक सके उतना अच्छा है। आसनों में रुकना महत्वपूर्ण है। स्थिर सुखम आसन, क्या आ गया ये नहीं, क्या संभव शरीर की क्षमता बढ़ाना है। श्वास भरते हुए ऊपर तेज करके रखना है। और ये अभ्यास पानी पिए, आपको बताया, अगर शौच नहीं आ रहा है तो ये अभ्यास आपको जरूर करना है। सीधे कमर गर्दन ऐसे सीधे रख के ऐसे करना है, ऐसे सही भी किसी करना है, नचेरियां गांठ से चिपकी हुई रहेंगी, यह कमर नहीं जाएगा, भले आप अगर रुके ऐसे। इतना सुंदर छोटा छोटा अभ्यास है जो हमारे शरीर को शुरू के साथ आपको इतना इसके बाद भी नहीं होगा तो कभी चक्रासन चलता है, दोनों का थोड़ा सा करना है, वहां सीधे अब सीधे आपके घूमना, आराम से जाना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर जल्दबाजी करेंगे तो मन जल्दी जल्दी काम करेगा, मन जल्दी जल्दी काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधु, मन हमारे जीवन को बदल सकता है और जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो आराम आराम से काम करो। एक बार आपका मन आपके काबू में आ जाए उसके बाद आप कैसे होगा, लेकिन शुरू में मन को जीतना है कि मन की हारे हार है, मन से जीतना, अपने मन को संभाल के रखना है। जो हो गया कोई बात नहीं, अब जो होगा अच्छा होगा। इतने दिन तक हम बीमारियों में बुराइयों में से कोई बात नहीं, हमारे कर्म का भुगतना का भुगत रही है, ठीक हो रहे हैं, हम अच्छा रहेंगे, ऐसा सोचिए। ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, एक अभ्यास आपको और बता देता हूँ। अगर इसके बाद भी आपको नहीं बस कुछ ऐसे बैठ करके ये जितना कर सकते हैं। अब ये सीधा वाला कितना है, उल्टे पैर के पास ऐसे, अब उल्टा वाला ये इतना करने के बाद इसको 10-20 बार जैसे आप कर लें, आपको शौच के लिए परिश्रम जरूर आएगा। क्योंकि जो पेट जिनका साफ नहीं होता उनको सारी बीमारियां होंगी। कब्ज सारे रोगों की जननी है। कब्ज से घुटने में दर्द होता है, कब्ज रहेगा तो कमर में दर्द है, कब्ज रहेगा तो साइटिका होगा, कमर में रहेगा तो बहुत सारी समस्याएं, जितने भी समस्याएं हैं कब्ज से संबंधित हैं
अब जो सब रोगों की जननी, सब रोगों की माता है, उसको पाल पोस के नहीं रखना है, बीमारियां पाल पोस करके नहीं रखना है। ठीक है, चलिए धीरे से इतना करने के बाद तो ये चलिए चाय कॉफी भूल कर भी नहीं पीना है, जरूरी चीज वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया हमारे लिए मजबूरी का साधन है। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, जितना हो सकता यथासंभव। चलिए धीरे से दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, श्वास भरते हुए पीछे यथासंभव जितना ज्यादा कर सकते हैं आप, जितना कर सकते हैं, थोड़ा इतना झुक सकते हैं, जितना इतना इतना जितना आप कर सकते हैं। तीसरे में पैर तक पीछे बहना, सामने ऐसे यथासंभव जितना आप कर सकते, जबरदस्ती नहीं। देखा देखी करे लोग चीजें बाया बाढ़े हो करते, तो उनको अपने रोगों को नहीं बढ़ाना है, जिससे जितना हो सकता है सरल सरल अभ्यास करिए। अगर आपको कुछ बीमारियां हैं, तकलीफ है तो, और अगर नहीं तो आप सारे अभ्यास करें। ये भुजंगासन पेट पीठ के लिए बहुत अच्छा, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा। फिर भुजंगासन के बाद पर्वतासन में जाते हैं। फिर बायां पैर सामने सीधे देखने का प्रयास। शरीर एकदम स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक बनेगा, आपका जीवन का उद्धार होगा। जैसे पुनः प्रणाम आसन, श्वास भरते हुए दो, श्वास छोड़ते हुए यथासंभव रुक करके करना, 5-5 सेकंड रुकना, 1 2 3 4 5। फिर अगला अभ्यास दक्षिण संचलनासन, जितना जिससे हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो दूसरी तरफ से ऐसे कोशिश करें कि आपका दोनों कोशिश करना, जबरदस्ती ताकत नहीं लगाता। गर्दन अंदर की 1 2 3 4 5, घुटना जमीन पे और छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ रहेगा। इसमें हाथ की गिनती करने गिनती करिए यथासंभव, जबरदस्ती नहीं करेंगे। सुखी भुजंगासन ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा प्यार है। सूर्य नमस्कार करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। पूरे नियम पूर्वक करना है और आप मंत्रों के साथ करने तो और ज्यादा अच्छा है। पहले समाज में सीख लीजिए, फिर मंत्रों के साथ करेंगे तो अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। तो दूसरा पहले आएंगे, तो श्वास भरते हुए पीछे यथासंभव श्वास आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, रिलैक्स होकर के करेंगे। तो एक बार आपकी और इच्छा को बता देता हूँ। चलिए हिंदू से प्रणाम आसन, रुकना रुकना बहुत जरूरी है। ठहराव में जिंदगी है, चलते फिरते वाले का तो कुछ। बायां पैर सीधे, दाहिना पैर दूसरा। ये है दक्षिण संचलनासन की स्थिति, ये पर्वतासन की स्थिति। गर्दन अंदर, नाभि में दर्शन या पीछे अनुपात प्रदर्शन। श्वास छोड़ते हुए कमर गर्दन सीधी, फिर भुजंगासन में आ जाए। फिर वापिस, फिर बायां पैर सामने, फिर दाहिना पैर, ऊपर प्रणाम आसन, तो दोनों पैर सीधे रहेंगे। अब जो जितना कर सकता है देखिए, अब अभ्यास की बारी आती है व्यायाम की। इसमें जो कर सकते हैं वो करना, जबरदस्ती नहीं करना, शरीर की स्थिति के अनुसार देख करना। आपके डॉक्टर अगर मना किए 5% तो नहीं करना, सबके लिए सब नहीं है। आप थोड़े बहुत हाथ पैर चला सकते हैं, जैसे कोई नहीं कर सकता तो ऐसे, और हम कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे पूरा, जो जितना कर सकता है। सबके लिए सब चीज नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे।
आराम आराम से अपने शरीर को साधते हुए ऐसे जो जितना कर सकता है ऐसे जो जितना कर सकता है, जबरदस्ती कभी नहीं करना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। शरीर की स्थिति सबकी अलग अलग होती है, मन की स्थिति सबसे अलग ऐसे इसमें नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कर सकते आराम आराम से जिससे जितना धीरे धीरे अभ्यास करें, और यदि कर सकते हैं तो जितनी जल्दी करें जिससे जितना हो सकता है। कभी भी एक दूसरे को देख के नहीं करना, अपने शरीर की स्थिति के अनुसार। अब थोड़ा बैठते हैं, घुटने के लिए प्रयास, दोनों पैर फैला करके एक तरफ थोड़ा झुकने का प्रयास है, अपने समूह धीरे धीरे जितना हो सकता है ऐसे जितना, तो पूरा झुक सकते हैं, पूरा झुकने का प्रयास करें, और नहीं तो उसका सरल अभ्यास ये ऐसे ऐसे ये अभ्यास, ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास मेरे शरीर को मजबूती प्रदान करेगा, शरीर के एक एक टिश्यू एक एक ऑर्गन को स्वस्थ सुंदर बनाएगा। और सबसे उपयोगी होता है योग प्राणायाम। प्राणायाम परम तप, सारे बीमारियों को सारी बुराइयों को दूर करने की ताकत होती प्राणायाम के पास। और उसके बाद जमीन पर फैलाकर खोल करके रखेंगे। अब एक घुटना की मुड़ना है, पहले इतना आप दूसरे दिन इतना करें, अगर पूरा दूर सकते तो पूरा पैर ऐसे घुटना नहीं मुड़ना, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। अब इसको आप सामान्य अवस्था मतलब धीरे धीरे, मीडियम अवस्था मतलब मीडियम और फास्ट जैसे कर सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा बने। 10-20 बार से लेकर 50 बार तक इसका अभ्यास ऐसे करें। 100 बार तक करेंगे तो पूरे शरीर का जो फेट है वो बर्न होगा, इसको ध्यान रखें। इसकी आप अवस्था बढ़ा सकते हैं, स्थिति बढ़ा सकते हैं, समय बढ़ा सकते हैं। पेट बर्न करना है तो ये भी, और अगला बता रहा हूँ, ये भी पेट बर्न करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको अपना पेट बर्न करना है, डेली पेट बर्न करना है, शरीर का पेट बर्न करना है, रोज ये करना। तो आज बढ़ते ऊपर, 5 फीट नीचे, 5 फीट, इसको और जितना कर सके, जिसको पेट का मोटापा कम करना है, कुछ कम करना है, तो ये खान पान का विशेष ध्यान रखना है। खान पान से हमारे स्थूल शरीर का निर्माण है, और अंदर की शरीर अंदर जो हमारा सब ऐसे, इसको आप जितना आप कर सकते। अब हम करेंगे अगला अभ्यास जो है, ऊपर सीधे ऐसे कमर से झुकना है, पेट से नहीं झुकेंगे, कमर से ऐसे। ये था संभव योगी ब्रीदिंग तो सबको आना ही चाहिए। इतने अच्छे सरल सरल अभ्यास वेदों से छांट करके स्वामी जी महाराज ने पूरी दुनिया को दिया है। ऐसे सरल सरल अभ्यास, इन अभ्यासों को हमको रोज करना चाहिए। जैसे भोजन रोज जरूरी है, वैसे ही व्यायाम जरूरी है। आहार निद्रा सब जरूरी है। ये अभ्यास, इस अभ्यास के बाद हमको करना है यथासंभव तीव्र आसन की ओर बढ़ते हैं। इस आसन में भी आपको फैट करना होगा। इस आसन को भी आप अच्छे से देख लीजिए। व्यायाम की स्थिति पहले हम सामान्य स्थिति में कर लेते हैं। अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी लंबी बीमारी तो धीरे धीरे कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर सकता है। और जो स्वस्थ है, अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, आपका भी कुछ चोट नहीं लगा, कुछ नहीं है, तो वो कठिन शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। जैसे जो जितना कर सकते हैं, कभी भी अपने शक्ति का एक्स्ट्रा पावर नहीं लगाना।
और इसमें भी समय के अनुसार समय जिसको पूरा शरीर मजबूत करना है 100 बार से लेकर के 500 बार तक करेंगे। ऐसे ऐसे पूरा शरीर मजबूत बनेगा, और शरीर मजबूत बनेगा तो हम मजबूत बनेंगे। हम मजबूत बनेंगे तो जीवन मजबूत बनेगा। श्वास नीचे यथासंभव देखिए, शुरू में कोई कर रहे हैं तो 1-2 बार करने, और इसका अभ्यास 10-15 बार करने। इसको भी फैट बर्न करने के लिए, 10-10 सेकेंड के होल्ड के साथ सूर्य नमस्कार करें। जो रोज ही अभ्यासी वही करें। नया में हाथ पैर दर्द नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे कमर को झुका के नहीं बैठना। दंड बैठक कभी भी लगाते हैं ऐसे झुका के नहीं, कमर सीधे है। उसके बाद ऐसे बैठोगे तब फायदा होगा, नहीं होगा। ऐसे करके करोगे तो नहीं होगा। कमर में दर्द स्ट्रक पकड़ मिल जाएगा, कहीं भी पीछे करोगे तो फायदा है। ऐसे पूरा बैठना, पूरा ऐसे शरीर की गति को समान। अब इसको 1-2 आराम से घुमाना, और इसको अभ्यास करो ऐसे स्पीड से घुमा सकते हैं। शरीर कम रुकी और खुलेगा। वात जहां पे रुकी हुई है, वायु जहां पे रुका होगा वो ठीक होगा। ये सामान्य अभ्यास है, और व्यक्तिगत का अभ्यास होता है एक और उसके बाद ये होगा। अब ताली वाला पीछे आगे पीछे दोनों तरफ ताली का अभ्यास हो। अभ्यास थोड़ा सा हाथ पैर खोल लेना और रिलैक्स करते हुए बढ़िया अपने शरीर की स्थिति को देख करके कभी भी योगाभ्यास करें तो हमको आसन लगा करके ही करना। दरी बिछाएं, चटाई बिछाएं, कुछ भी बिछाएं, लेकिन जरूर बिछाएं। ये भी ध्यान रखें, थोड़ा सा विश्राम जरूरी है। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम है। बताइए, आराम से देखिए, जितना हम श्रम किए हैं, श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम है। श्रम मतलब मेहनत करना, मेहनत करने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी मांसपेशियां स्टिफ हो जाएंगी और धीरे धीरे मसल्स टूटने लगेगा। जितना आप आराम व्यायाम नहीं किए उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम इसमें बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके ऐसे सामान्य अवस्था में, सामान्य विश्राम, ये इसको मकर आसन कहते हैं। श्वासों की गति को सामान्य रखना है। चलिए थोड़ा सा 5-10 सेकंड के बाद भुजंग आसन का अभ्यास कर लेते हैं, फिर करेंगे। श्वास बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, ऐसे यथासंभव जितना हो सकता करना है। और उसके बाद थोड़ा चलिए शवासन जरूर करना है। अब चलिए पूरे स्ट्रेस को दूर करने के लिए, शरीर के स्ट्रेस और मन के स्ट्रेस को दूर करने के लिए कभी भी सोएं तो सूर्य की ओर मुख करके सोएं या दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर कभी भी मुख करके ना सोएं। उत्तर की दिशा मतलब मृत्यु की दिशा कहलाती है, बीमारियां बढ़ती हैं उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा को समझना है तो सूर्य इधर से निकलता उधर खड़े हो जाना, और इधर हमारा उल्टा हाथ है, वो है उत्तर की दिशा। उधर सर करके कभी नहीं सोना। दक्षिण में सो सकते हैं या पूर्व में। दोनों पैर में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ पेट के बगल, जंघों के बगल रख करके हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखना। श्वासों की गति को सामान्य रखेंगे, मन को शांत और चित्त को शांत रखेंगे। शरीर के एक अंग को ढीला छोड़ते हुए आंखें सर्वप्रथम बंद रखेंगे और संकल्प के साथ देह को शिथिल छोड़ना है।
कि मेरे दोनों पैर की उंगलियां शांत हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। ऐसा है। पैर के पंजे, पैर के तले शांत, शिथिल, रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रख करके पूरा सो जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अब सारे अभ्यास हमने कर लिया है। सूक्ष्म अभ्यास से चालू करके गति पूर्वक अभ्यास, व्यायाम, बड़े बड़े अभ्यास करके शवासन जरूर करना है। मांसपेशियों को रिपेयरिंग, हाथ पैर आगे पीछे हुए मसल्स आगे पीछे, उसको रिपेयर करने के लिए शवासन जरूरी है। टखनों से लेकर के घुटने तक की सारी मांसपेशियां आपकी शांत हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। टखनों के बाद जंघाएं शांत, शिथिल हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। पूरे शरीर को शव की भांति छोड़ दीजिए, तो जिस प्रकार रहता है, इसलिए शवासन कहते हैं। कोई हलचल नहीं शरीर को। जंघाओं से लेकर के पेट तक की सारी मांसपेशियां, पेट से कमर तक की सारी मांसपेशियां शांत और शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। मन को शांत, शिथिल और रिलैक्स करना है। एक एक अंग को आंखें बंद करके देखना है कि वह शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो। बहुत जरूरी अभ्यास है यह शवासन व्यायाम के बाद। जो व्यायाम के बाद शवासन नहीं करता, उसको बहुत नुकसान आगे उठाना पड़ता है। कोई भी चीज होती है, योग है, व्यायाम है या गलत आदतें हैं, बाद में मूल ब्याज के सही दाम को मिलता है। छाती का भाग, पीठ का भाग शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। व्यायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास हम कर रहे हैं, तो हमको धीरे धीरे उसका फायदा जरूर मिलेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में आदत नहीं बदलती है, एक दिन में आदत बिगड़ता है। आदत बिगड़ेगी नहीं, बनेगी नहीं। धीरे धीरे हम बीमारियों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो वैसे धीरे धीरे हम स्वास्थ्य को इकट्ठा करके रखते हैं। दोनों हाथ के पंजे, कलाइयां स्वस्थ हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। शिथिल, रिलैक्स हो जाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जीवन भर हमने जल्दबाजियां की है, क्या हासिल हुआ? बीमारियां। तो अब जल्दबाजी नहीं करके हमको समय नियोजन करना है, समयबद्ध तरीके से काम करना है। समयबद्ध तरीके से काम करेंगे तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहेगा। हाँ, अभी 5 बज गया, उठना है, फ्रेश होकर के तैयार है। कलाइयों से लेकर के कंधे, भुजाएं पूरे शांत और रिलैक्स और ऐसा अनुभव करना है। जल्दबाजी कभी भी नहीं करना है। शांत, शिथिल, रिलैक्स, गर्दन के सारे भाग को शांत कर। थोड़े थोड़े अच्छे काम करके हम पुण्य कमा सकते हैं, अपने शरीर के लिए अर्जन कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाइए। एड़ी से लेकर के चोटी तक के सारे मांसपेशियां शिथिल और रिलैक्स हो रही है, ऐसा अनुभव करना है। मन को शांत, शिथिल, रिलैक्स करना है। सारे योगाभ्यास को शरीर पे पहुंचाना है शवासन के माध्यम से। एक एक अंग को ये है, वह एक एक अंग में रिलैक्स करना है। शरीर को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा देर लेटे होंगे, दोनों हाथ पैर रिलैक्स करते हुए तुरंत देर देंगे, सीधे कपड़े उठेंगे, बाई करवट लेकर के उठना है। कभी भी सीधे नहीं उठेंगे, सीधे उठने से आपको कमर में दर्द की तकलीफ हो सकती है। चलिएगा,
प्रकार से हमको प्राणायाम की जो बारी आती है, प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हमको रोज करना है। तो यह देख करके जीवन को संभालना है, अपने नियमों का अच्छे से पालन करना है। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हम सत्र का समापन करेंगे। चलिए कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे से 3 आंखों पे रखते हुए घोड़े की तरह गुंजन करना है।